हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम पॉलिटी के टॉप 35 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये क्लास 8th के चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मतलब भारतीय संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत आज़ाद हुआ, तो देखिए कब आज़ाद हुआ ये तो बताने जैसी बात ही नहीं है, हर भारतीय को पता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। वर्तमान में मई 2014 के बाद कौन सी लोकसभा चल रही है? देखिए 2014 के बाद का पूछा जा रहा है। अभी तो 17वीं खत्म होकर 18वीं के लिए चुनाव हुआ है, ये आपको पता ही होगा। 14 के बाद कौन सी चल रही थी? तो वो देखिए 17वीं, 14वीं, 16वीं या 15वीं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, 16वीं। ठीक है, मई 2014 के बाद 16वीं लोकसभा चल रही थी। संसद का कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का मार्गदर्शन, कार्यपालिका को जानकारी देना, उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। संसद का कार्य ये सभी करना है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21, 22, 30 या 24? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। 30 साल की एज होती है राज्यसभा के सदस्यों के लिए। जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 30 वर्ष है। अगर लोकसभा के लिए पूछा जाए तो 25 वर्ष होती है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जो तेलुगु देशम पार्टी है ये राष्ट्रीय दल नहीं है। राज्य विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? एमएलए, एमपी, एमए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, एमएलए। देखिए जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 230, 235, 240, 245? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 245 राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दल के कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 270, 272, 275 या 280? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 272। तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भारतीय संसद कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या चेन्नई में? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है भारतीय संसद। भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य है? संसद में उनकी संख्या अधिक है, संसद में उनकी संख्या कम है, संसद में उनकी संख्या पुरुषों के समान है, संसद में उनकी संख्या संतोषजनक है? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, संसद में उनकी संख्या कम है। मतलब महिलाओं की स्थिति की बात करें भारतीय संसद में तो संसद में उनकी संख्या बहुत कम है। भारत में 500 रुपए का नोट किस स्तर की सरकार जारी करती है? स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उपरोक्त सभी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, केंद्रीय सरकार। भारत में 500 रुपए का नोट केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा इसका सी, 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 400, 430, 443 या 545? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 545 लोकसभा में कुल सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 4, 8 या 12? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं।
16वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2004, 2005, 2008 या 2014? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। सन 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था। भारत के लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कि भारत में लोकसभा की सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं, तो वो है बी, उत्तर प्रदेश। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा या लोकसभा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जो सर्वोच्च न्यायालय है ये भारतीय संसद का अंग नहीं है। किस वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है? एससी, एसटी, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए और बी दोनों मतलब एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। संसद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए, एमपी, एमबी, उपरोक्त सभी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जो संसद के सदस्य हैं उन्हें एमपी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 14वीं लोकसभा का गठन कब हुआ था? 2004, 5, 6 या 7? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है ए, 2004 में 14वीं लोकसभा का गठन किया गया था। वर्तमान में लोकसभा का स्पीकर कौन है? श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री ओम बिरला, मीरा कुमार या सुमित्रा महाजन? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। श्री ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं। वोट डालने के लिए निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 19 या 20? देखिए बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इजी सा है, सभी को पता होगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 18 साल वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु है। भारत में पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1947, 49, 50 या 51-52 में? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 1951-52 में भारत की पहली लोकसभा का गठन किया गया था। 2004 के आम चुनाव में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था? वोटिंग मशीन का, ठप्पा मशीन का, ईवीएम मशीन का या मोहर लगाना? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ईवीएम मशीन का सबसे पहले यूज किया गया था 2004 के आम चुनाव में। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3, 2, 4 या 5? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 25 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1880 या 28 दिसंबर 1880? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या उपराष्ट्रपति? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, प्रधानमंत्री। लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। निम्नलिखित में से लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष से कम हो, पागल हो या दिवालिया ना हो, सरकारी लाभ पद पर ना हो? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। उम्र 25 वर्ष से कम हो ऐसा नहीं हो सकता, उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, संविधान का संशोधन? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करने में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है, तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। जो राज्यसभा है उसकी अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, मतलब उपराष्ट्रपति इसके जो अध्यक्ष होते हैं मेन, वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, मतलब गैर सदस्य के द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1935, 1919, 1928 या 1932? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था।
पूरे भारतवर्ष में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग आम चुनाव में कब हुआ? 1991, 1996, 1998 या 2004? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 2004 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग आम चुनाव में किया गया था। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की थी? 1805 में, 1855 में, 1885 में या 1921 में? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग की थी। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।